हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के स्क्रीन देखेंगे। ये स्पेशल टास्क का सलूशन और ये आपका स्पेशल टास्क दिया गया था द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच में। कल का ये टास्क है और उमेश बंसल इस निबंध को लिखेंगे। इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको आरओ और पीसीएस प्री और मेंस दोनों पेड बैच आपको उपलब्ध रहेंगे। पेमेंट करने के बाद आप सीधे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो आइए करते हैं आज का टास्क का एनालिसिस। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि एनालिसिस के बाद कॉपी का मूल्यांकन होता है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि कितने इनको मार्क्स मिल रहे हैं या इनको कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो जैविक खेती की महत्ता, ये आज का टाइटल है ऐसे का। तो सबसे पहले इसे लिखने में प्रस्तावना लिखा जाता है। तो जैविक कृषि के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, यहाँ पर एक गैप छोड़े हैं, ये गैप नहीं छोड़ना है। भले ही आधा इधर लिख दें और उसका आधा शब्द इधर लिखें। और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का प्रयोग किए बिना पारंपरिक प्रणाली से कृषि की जाती है। ये जैविक खेती की या जैविक कृषि की ये डिफिनीशन लिख रहे हैं। भारत में महाराष्ट्र के कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर द्वारा रासायनिक आधारित कृषि के नकारात्मक परिणामों को जानने के उपरांत जैविक कृषि प्रणाली को आरंभ किया गया। और जैविक कृषि में 4 सिद्धांतों यथा स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, निष्पक्षता और देखभाल को प्राथमिकता दी गई। भारत में सिक्किम 2016 में पूर्ण रूप से 100% यानी 100% जैविक कृषि वाला राज्य बना। भारत सरकार द्वारा जैविक कृषि के महत्ता के दृष्टिगत 2024-25 में 100 करोड़ रुपए, जबकि 2025-26 के बजट में 516 करोड़ रुपए प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करके राष्ट्रीय एकीकृत कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें फसल उत्पादकता के साथ स्वास्थ्य भोजन, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ पौधे और स्वस्थ वातावरण को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों का आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्तिकरण प्रभावी होगा। आगे ये अब देखो, ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। प्रस्तावना में इन्होंने ये लिखा था। अब जैविक खेती की महत्ता का मुख्य विषय में पहला पैराग्राफ देखेंगे। जैविक कृषि अपनाने से मृदा की उर्वरता को सुधार, जल प्रदूषण को कम करने के साथ साथ जैविक विविधता को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा की संरचना खराब हो जाती है। जल स्रोत प्रदूषण और कृषि में से लाभकारी कीड़े मकोड़े तथा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जैविक कृषि उक्त सभी प्रतिकूल प्रभावों को कम करती है। ये इनका मुख्य विषय का पहला पार्ट था, यानी पहला पैराग्राफ था। तो इन्होंने जैविक कृषि की महत्ता को समझाया है, उनके लाभ बताए हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं ये क्या लिखते हैं। जैविक रूप से उत्पादित किए गए खाद्य पदार्थ रासायनिक अवशेषों से मुक्त होते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों से बचाते हैं। और जैविक खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य लाभकारी पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे मानव का स्वास्थ्य मजबूत और बीमारियों पर में गिरावट आती है। जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो बीमारियों की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी या फिर ना के बराबर भी हो सकती है। तो आपके जेब में जो पैसा आपकी अर्निंग होगी वो बचेगी और आप खुशहाल जीवन जिएंगे। आपकी लाइफ जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर इसमें लिख सकते हो, फैक्ट हैं ये। जैविक कृषि से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे मृदा की जल धारण क्षमता और उर्वरकता में सुधार होता है, जिससे मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि भी प्रोत्साहित होती है और जो पोषक तत्वों के चक्रण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण को कैसे लिखेंगे, ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं, इनको सही लिखना है। वहाँ पर वर्तनी त्रुटि नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आप किसी भी ऐसे में
एक दो वर्तनीय अशुद्धि कर देते हैं तो कम से कम 5 नंबर आपके काटे जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, वर्तनीय अशुद्धि नहीं करनी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, जैविक कृषि विभिन्न प्रकारों की फसलों और पशुधन को प्रोत्साहित करती है, जिससे कृषि पारितंत्र में जैव विविधता बनी रहती है। ये कीटों और बीमारियों के, अभी ये अपने अगले इस पैराग्राफ में भी कृषि से संबंधित जैविक खेती को महत्ता को समझा रहे हैं। प्राकृतिक नियंत्रण में भी सहायता होती है। वर्तमान में जैविक उत्पादों की मांग बाजारों में बढ़ रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सकता है, और तथा जैविक कृषि में रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता कम हो जाती है। कम होने से उत्पादन लागत भी कम हो सकती है। जैविक कृषि में कार्बन को पृथक करने की क्षमता होती है। पृथक ऐसे लिखेंगे, ठीक, तो ये इस तरीके से नहीं, करने की क्षमता होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलती है, जो कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला भी बनाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पारंपरिक कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत 2024 तक 59.75 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि से आच्छादित है, और भारत में निरंतर जैविक कृषि का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, बढ़ रहा है, यहाँ पर बिंदी लगाएंगे। भारत सरकार द्वारा जैविक कृषि प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाएं यथा पारंपरिक कृषि विकास योजना तहत किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देना, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा, अब देखो यहाँ पर ये गैप नहीं छोड़ना, ये एक ही पैराग्राफ है तो आपको सटा के लिखना है, सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता अनुसार जैविक कृषि से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा देना, तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत जैविक कृषि के माध्यम से तिलहन और पाम खेती बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी योजना से वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से फसलों में जैविक कृषि बढ़ावा, और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2024 के अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के उपयोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर बल दिया गया। दूसरा है पैराग्राफ, यानी अन्य पैराग्राफ देखेंगे, वही जैविक कृषि प्रणाली से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक प्रयोग के सापेक्ष उत्पादन में कमी, ये नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, और जैविक खाद, गोबर, कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करने में अधिक समय और अधिक लागत आती है। जैविक कृषि में मृदा को उर्वरक बनाने में कई वर्ष के साथ फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। वही जलवायु परिवर्तन, कीटों की समस्या से फसलों की अधिक क्षति होती है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों के अभाव में नियंत्रित करना मुश्किल होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता नहीं होने से उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही ग्राहकों को जैविक और पारंपरिक उत्पादों में फर्क समझना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैविक खेती में एक समान मात्रा में फसलों के उत्पादन के लिए पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण के कारण कृषि भूमियों में कमी आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी जा सकती थी कि जो जैविक खेती से उत्पाद प्राप्त होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो कम होती है, जिससे किसान की जो लागत लगती है उसके अनुसार उसमें मूल्य भी नहीं मिल पाता है, और इसमें जब उत्पादकता कम होगी तो उस हिसाब से मूल्य कम मिलेगा और किसान अपनी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये भी चीज़ें इसमें 3-4 लाइन लिख सकते थे अपने वे में। उसके बाद में है, देखो कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्षतः जैविक कृषि न केवल पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, फिर महत्वपूर्ण इन्होंने गलत लिखा है, तो ये वर्तनी आपको सही लिखने हैं,
ध्यान रखना है। आप आरओ यारो या फिर पीसीएस के लिए ऐसे लिख रहे हैं, कोई ये छोटी क्लास के ऐसे नहीं है, ये आपके रैंक को अफेंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लिखना अगर अच्छे से आ गया ना तो आपका सिलेक्शन भी आरओ में डेफिनेटली होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश में जैविक कृषि का रकबा और उत्पादन बढ़ रहा है। किसानों द्वारा उक्त परियोजनाओं का लाभ लेकर टिकाऊ कृषि की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैविक कृषि भविष्य की कृषि है, जो स्वास्थ्य और सुरक्षित योजना के साथ साथ एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण में प्रोत्साहन करेगी तथा सतत विकास लक्ष्यों, धारणीय विकास, विकसित भारत लक्ष्य 2047 और सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को प्रभावी आयाम और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इन्होंने ये लिखा है, देखो इनका क्या है, जो भूमिका है ठीक लिखी है, प्रस्तावना सही लिखा है इन्होंने, ठीक है। मुख्य विषय में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐड किए जा सकते थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट कुछ हमें कम दिखे हैं इनके ऐसे में, तो 2-3 लाइन्स और लिखी जा सकती थी। और कंक्लूड भी इन्होंने ठीक ही किया है, उपसंहार सही लिखा है। ठीक, तो ओवरऑल कहा जाए तो ये इनका मॉडरेट है, मतलब नंबर ठीक ठाक मिल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें इन्हांस करने की ज़रूरत है, कुछ और शब्द लिखने हैं और अपनी वर्तनी पे ज़्यादा ध्यान देना है। त्रुटि कहीं नहीं होनी चाहिए। आपके ऐसे में जितनी भी वर्तनियाँ होती हैं, जो महत्वपूर्ण वर्तनी है, जैसे महत्वपूर्ण ही एक है वर्तनी, इसके अलावा और भी जो भी वर्तनी होती हैं इनको आप ध्यान से पढ़िए, कंठस्थ करिए, क्योंकि वर्तनी से रिलेटेड प्रीलिम में भी 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। 40 में से इनको इस ऐसे में 29 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये 30 प्लस भी हो सकता है, और किसी भी ऐसे में 40 में 30 नंबर लाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड प्रोग्राम में, तो उसके लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको इन सारे बैच की डिटेल्स भी मिलेगी, साथ ही साथ हमारी संडे को होने वाली फुल मॉक टेस्ट हिंदी की क्विज होती है, जो फ्री है सबके लिए, वो कंडक्ट कराई जाती है। तो संडे को रात 10 बजे क्विज खेलना ना भूलें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।